नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जो होगी आपकी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में। पास्ट में आपकी एनर्जी कैसी थी, प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है और फ्यूचर में कैसी रहेगी। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप वृश्चिक हो यानी स्कॉर्पियो हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आप लोगों से हमेशा की तरह मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए, क्योंकि ये जो जनरल रीडिंग है ना, तो हर बात हर किसी के साथ नहीं जाता है। लेकिन आप रीडिंग सुनते रहिए, कभी ना कभी आपसे भी जरूर रेजोनेट करेगा। हम इस रीडिंग में देखेंगे आपके पास्ट आप जब ये रीडिंग देख रहे हो उससे 7 दिन पहले की ले सकते हो। प्रेजेंट तो प्रेजेंट ही है जब अब ये रीडिंग देखोगे, और फ्यूचर जब आप ये रीडिंग देख रहे हो उससे 7 दिन बाद की आप फ्यूचर को सोच सकते हो। फिर भी अगर हम इसमें एक टाइम स्टैम्प लगा दें तो आप और हमारे दोनों के लिए ये अच्छा होता है। तो आप इस रीडिंग को 30 जनवरी से लेके 8 फरवरी तक की टाइम में आप इसको देख सकते हो। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये स्पेसिफिक कोई रीडिंग नहीं है, स्पेसिफिक लव या वीकली रीडिंग नहीं है। तो इसमें हम हर तरह की एनर्जी को चेक करेंगे कि पास्ट में आपका एनर्जी कैसा था, प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है और फ्यूचर में आपका एनर्जी कैसा रहेगा। देखते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, पास्ट में आपका एनर्जी कैसा था। पास्ट में आप किसी बात को छुपा रहे थे। कार्ड आया है 7 ऑफ वॉन्स का, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। मुझे लगता है पास्ट में आपका कोई सीक्रेट बाहर आ गया है जिसे आप छुपाना चाहते थे। पास्ट में वही बात बाहर आ गया है जिसे आप लोगों से छुपाना चाहते थे, वही लोग जान गए होंगे। या फिर पास्ट में आप किसी चीज़ की सच्चाई तक जाना चाहते थे, तो उस बात की सच्चाई तक आपने गए होंगे। या फिर पास्ट में किसी बात की क्लैरिटी आपके पास आ गया था, जिस बात को कोई छुपा रहा था आप उस बात की सच्चाई आप तक आ गया था। क्योंकि पास्ट में जो आपकी एनर्जी थी वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी थी। आप कुछ भी करना चाह रहे थे, आप कुछ भी चाह कर सकते थे। आप अगर चाहो तो माता पिता बन सकते थे। अगर आप खुद को इतना इम्पोर्टेंस देते थे पास्ट में, तो आप अगर किसी के साथ रिश्ते में थे, तो अगर वो आपसे कुछ छुपाना चाहता था या चाहती थी, तो आपने उस सच्चाई को बाहर निकाला है। या फिर पास्ट में आप कुछ छुपाना चाहते थे जो लोगों को पता चल गया है। तो पास्ट में आपकी कुछ सीक्रेट हो सकता है लोगों ने बाहर निकाल दिया, या फिर आपने बाहर, आपके कारण वो लोगों को पता चल गया है। या फिर किसी की सच्चाई आपको पता चल गया है, आपने, आपके पास किसी बात की क्लैरिटी आई होगी पास्ट में। अब देखते हैं प्रेजेंट में आपका एनर्जी कैसा है। मतलब पास्ट में आप किसी बात की सच्चाई तक जाना चाहते थे, आप किसी बात को सबके सामने लाना चाहते थे, या फिर आपकी किसी बात, कोई बात लोगों के सामने आ गया था, या फिर आपको किसी बात की क्लैरिटी आ गई थी पास्ट में। जिस बात को आप बहुत दिनों से जानना चाहते थे उस बात की क्लैरिटी आपके पास आ गया था। अब देखते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। प्रेजेंट में आपको उस बात की क्लैरिटी आ गया है, द फुल का कार्ड है। प्रेजेंट में आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो। जिस बात की क्लैरिटी आपको पास्ट में मिला है, या फिर जिस बात की सच्चाई आपकी नॉलेज में है पास्ट की कुछ, उस
क्षेत्र में हो सकता है या फिर अपनी लाइफ में हो सकता है। आप एक नई शुरुआत चाहते हो, आप चाहते हो कि अभी आप जो करो वो अपनी मर्जी से करो और बहुत ही पॉजिटिव और चाइल्डफुल एनर्जी से आप करना चाहते हो। आप ज़ीरो से शुरू करना चाहते हो, जो हो गया सो हो गया। अब नए तरह से आप अपनी लाइफ को चलाना चाहते हो। अगर आपको बिजनेस में कोई परेशानी थी, लव लाइफ में परेशानी थी, रिश्तों में परेशानी थी, जॉब में परेशानी थी, आप सारे परेशानी को अपने से बाहर करना चाहते हो, काट कर फेंक देना चाहते हो। आप प्रेजेंट में एक नई शुरुआत चाहते हो, नई तरह से चलना चाहते हो, जिसमें आपकी मर्जी हो, आपकी खुशी हो, कोई खुश रहे या ना रहे। आप अपनी लाइफ में किसी की रोक टोक नहीं चाहते हो। आप ये नहीं चाहते हो कोई आपको रोके टोके। आप रिस्क लेना चाहते हो और आप एक बिंदास अंदाज में चलना चाहते हो, बिंदास अंदाज में खुद को रखना चाहते हो प्रेजेंट में। अब देखते हैं फ्यूचर में आपकी कैसी एनर्जी रहेगी। फ्यूचर में आप क्या करना चाहोगे। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, फ्यूचर में आप क्या करना चाहोगे। वृश्चिक, फ्यूचर में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। फ्यूचर में आया है 8 ऑफ सोर्स का कार्ड। मुझे लगता है फ्यूचर जो है आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। हो सकता है आप किसी बात से परेशान रहो, कोई बात, कोई रिश्ता, कोई जख्म आपको जकड़ के रखे, आप उस परेशानी से खुद को बाहर ना निकाल पाओ। ये सारा जो परेशानी फ्यूचर में होगा आपके साथ, अगर होता है, क्योंकि ये हमारी प्रेडिक्शन है, मैं जेन्युइनली आपको ये नहीं बोल सकती हूँ कि ऐसा ही होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो एक बात ज़रूर समझिए, ये सारी जो परेशानी होगी ये आपकी दिमाग की मेंटल कन्फ्लिक्ट रहेगी, आपकी खुद की परेशानी रहेगी। अगर आप चाहते हो, अगर आप चाहोगे तो उस परेशानी से आप बाहर आ पाओगे, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो, अगर हम चाहे ही नहीं तो कैसे होगा। फ्यूचर में आप खुद को किसी रिश्ते में, किसी काम में, किसी जॉब में, किसी भी जो जिसके साथ रेजोनेट करता है उसमें खुद को जकड़ता हुआ पाओगे। आपको लगेगा कि ये मेरे दिमाग में चढ़ गया है, मेरे सर पे चढ़ गया है, ये मुझसे निकाल नहीं रहा है, मैं इससे बाहर जाना चाहती हूँ या चाहती हूँ या चाहता हूँ, फिर भी मैं निकाल नहीं पा रही हूँ खुद को। खुद दिन ब दिन इसके तरफ मैं खींचा चला जा रहा हूँ या चली जा रही हूँ, खुद को जकड़ा हुआ पाता हूँ। जब भी देखती हूँ इसी में मैं खुद को बंधा हुआ पाता हूँ। आप किसी परेशानी को खुद ब खुद बुलावा दोगे और खुद उस परेशानी से खुद को जकड़ोगे। ये आपकी माइंड की कन्फ्लिक्शन रहेगा, आपकी दिमाग की उपज रहेगी। आप खुद ही इसमें उलझना चाहोगे, बाहर नहीं निकालना चाहोगे, क्योंकि अगर हम चाहे तो हम इससे बाहर निकल सकते हैं, लेकिन हम निकलेंगे नहीं, क्योंकि मुझे लगता है आपको किसी चीज़ की एडिक्शन रहेगी। आपको लगेगा कि इसके बगैर मैं नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, इस कारण आप खुद को उसमें और भी ज़्यादा जकड़ के रखोगे। ये सारी जो परेशानी होगी ये आपकी दिमाग की होगी। सच में अगर आप देखोगे तो इतना परेशान आप रहोगे नहीं, लेकिन आप खुद को ज़्यादा परेशान करोगे। आपकी सोच जो होगी वो आपको परेशान करेगा। अब देखते हैं गाइडेंस में क्या आता है। गुड, गाइडेंस में आया है द हेरोफेंट का कार्ड। यूनिवर्स जी आपको ये बोलना चाहते हैं, अगर आपको किसी बात की परेशानी है, अगर आप किसी कारण दुखी हो, परेशान हो, खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, खुद की परेशानी को आप बाहर निकालिए। अगर किसी की मदद लेना पड़े तो लीजिए, किसी स्पिरिचुअल गुरु
या स्पिरिचुअल पर्सन के पास जाइए, अपने परेशानी बताइए, या फिर घर के कोई बड़े हैं जो जिससे सलाह लेके आपको मन की शांति मिले, उसके पास जाइए। चर्च जाइए, मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, अपने गुरु की शरण में जाइए। अगर आप किसी गुरु को मानते हो तो उनकी शरण में जाइए, उनसे पूछिए आपको क्या करना है, क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है, तो आपको शांति मिलेगी। अगर आप परेशान हो, अगर आप परेशान रहोगे तो आप खुद को अपनी परेशानी से बाहर निकल सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको किसी गुरु की शरण में जानी होगी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना पड़ेगा। आप अगर जैसे हम बोलते हैं कि आप सत्संग कीजिए, कभी एक किसी दो या 2 4 10 मिनट या 1 घंटे आप भगवान के घर जाइए, उनके पास बैठिए, अपनी परेशानी बताइए, या फिर घर के जो आपके बड़े हैं उनसे बताइए, उनसे सलाह कीजिए, या आप किसी सत्संग जाइए, भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, चैंटिंग कीजिए, तब जाके आपकी जो परेशानी है वो ख़त्म होगा। क्योंकि हमारे जो सारे परेशानी होते हैं वो हमारे खुद के बनाए हुए होते हैं। अगर हम खुद को एक किसी शक्ति की तरफ समर्पण कर दें, हमें पता है कि ये जो दुनिया चल रहा है ये किसी एक शक्ति से चला रहा है, तो अगर हम खुद को उनकी तरफ कर दें, खुद की परेशानी उनको जाके बोले, तो परेशानी कम होता है। अब करके देखिए और अपनी मन की शांति आपको ज़रूर मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।